आज की रात गहरी थी। मौसम में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में तेज बारिश होने वाली हो। मनोहर लाल अपने घर में बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। बाहर हवा सरसराती हुई दरवाजों और खिड़कियों को हिला रही थी। तभी अचानक धड़ 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 की आवाज दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मनोहर चौंक गया। कौन है दरवाजे पर? उसने धीमी आवाज में पूछा। मनोहर की पत्नी, जो अपने किचन में थी, वो आवाज सुनकर मनोहर के पास आई और हैरानी से बोली, इतनी रात को कौन आया है जी? इससे पहले मनोहर कुछ बोल पाता, बाहर से घबराई हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो जल्दी, हमारी जान खतरे में है। दरवाजा खोलते ही उसने देखा दो आदमी खड़े थे। दोनों भीगे हुए, चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मनोहर जी, आपकी नाव चाहिए अभी, हमें नदी पार जाना है। एक आदमी हांफते हुए बोला। इस वक्त इतनी रात को? मनोहर हैरान था। तभी उसकी पत्नी बाहर आई। उसने उन दोनों को देखा और तुरंत मनोहर का हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। दूसरा आदमी लगभग रोते हुए बोला, अगर आज रात हम नदी पार नहीं कर पाए तो हम बच नहीं पाएंगे। मनोहर सोच में पड़ गया। तभी अचानक बिजली कड़की और उसी चमक में उसने दूर अंधेरे में एक सफेद साड़ी वाली औरत को खड़ा देखा और फिर सब अंधेरा। मनोहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुमने देखा उसे? उसने घबराकर पूछा। पत्नी ने सर हिलाते हुए, नहीं, मैं इशारा किया। वो कोई औरत या फिर कुछ और? मनोहर की आवाज कांप रही थी। दोनों आदमी अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे और ज्यादा डरावने हो गए। पहला आदमी धीरे से बोला, वो वही है, वो हमारा पीछा कर रही है। पत्नी घबरा गई। कौन है वो? तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? दूसरा आदमी डरते हुए बोला, उसका नाम रूपा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी नदी के किनारे एक औरत रहती थी, रूपा। गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया और एक रात उसे मारकर नदी में फेंक दिया। लेकिन वो मरी नहीं, वो लौट आई। जो भी रात में नदी के पास जाता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। पत्नी डर गई और घबराते हुए बोला, मनोहर, अब तो बिल्कुल मत जाओ। लेकिन तभी बाहर से फिर वही आवाज आई, धीमी और खौफनाक, मनोहर, ये मनोहर। इस बार आवाज साफ थी। मनोहर के चेहरे पर पसीना आ गया। वो मेरा नाम कैसे जानती है? दोनों आदमी चिल्लाए, जल्दी चलो वरना वो यहीं आ जाएगी। पत्नी ने रोते हुए कहा, अगर तुम गए तो शायद वापस नहीं आओगे। मनोहर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तीनों अंधेरे में निकल पड़े। हवा तेज हो गई थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और दूर से नदी की गूंजती हुई आवाज आ रही थी। रात इतनी काली थी कि हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा। बस कभी कभी
आसमान में बिजली चमकती और कुछ पल के लिए पूरा जंगल सफेद रोशनी में नहा जाता। फिर सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना अंधेरा। मनोहर आगे आगे चल रहा था। हाथ में एक लालटेन थी। उसकी पीली रोशनी हवा के झोंकों से बार बार कांप रही थी, जैसे कभी भी बुझ जाएगी। पीछे वो दोनों आदमी थे, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जल्दी चलो और तेज। एक आदमी फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम लोग सच सच बताओ, आखिर तुमने किया क्या है? मनोहर ने चलते चलते पूछा। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर उनमें से एक बोला, हमने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। हवा अचानक और भारी हो गई। कैसी गलती किए हो? मनोहर ने पूछा। दूसरे आदमी ने धीमे से कहा, रूपा वो बेगुनाह थी, हमने ही गांव वालों को भड़काया था। मनोहर रुक गया। जंगल खामोश। मतलब तुम लोग ही उसकी मौत के जिम्मेदार हो? दोनों ने सिर झुका लिया। तभी अचानक छन 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 पायल की आवाज गूंजी। तीनों के कदम एक साथ रुक गए। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई उनके पीछे धीरे धीरे। मनोहर ने धीरे से लालटेन पीछे घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ हिलते हुए पेड़ और उड़ती हुई धूल। चलो, जल्दी चलो। पहला आदमी लगभग घबराकर बोला। वे फिर चलने लगे, लेकिन अब उनकी चाल तेज हो गई थी। जैसे जैसे वो नदी के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी सड़न की बदबू फैलने लगी। मनोहर ने नाक से कोड़ते हुए पूछा, ये कैसी बदबू है? तभी दूसरा आदमी बोला, नदी के पास हमेशा ऐसी ही गंध आती है। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। अचानक फिर बिजली कड़की और इस बार मनोहर ने साफ देखा कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे एक सफेद साड़ी हवा में लहर रही थी। वो देखो, वहां कुछ है। मनोहर चिल्लाया। दोनों आदमी उधर देखने लगे, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। वो यही है वो। पहला आदमी बुदबुदाया। अब तीनों लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। जंगल खत्म होते ही उनके सामने नदी आ गई। नदी उफान पर थी। पानी काला दिखाई दे रहा था और लहरें ऐसे उठ रही थीं जैसे किसी को निकलने के लिए। बेचैन हो मनोहर की नाव किनारे बंधी थी, लेकिन हवा और पानी के कारण वो जोर जोर से हिल रही थी। नाव में जल्दी बैठो। मनोहर ने रस्सी खोलते हुए कहा। तीनों जैसे ही नाव में चढ़े, अचानक पानी एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई। जंगल की आवाजें भी बंद। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। मनोहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये अचानक क्या हो गया? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। तभी नाव के पीछे से पानी में हलचल हुई, जैसे कोई धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहा हो। मनोहर ने कांपते हुए पीछे देखा। पहले पानी से एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, और फिर धीरे धीरे एक औरत का चेहरा। सफेद सूजी हुई त्वचा, लंबे गीले बाल और आंखें पूरी लाल डरावना। वो नाव के ठीक पीछे खड़ी थी, पानी के ऊपर। दोनों आदमी जोर से चिल्लाए। वो आ गई, जल्दी चलो। मनोहर के हाथ कांपने लगे। चप्पू हाथ से छूट गया। वो औरत मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान
जिसमें गुस्सा भी था, दर्द भी और बदला भी। भागकर कहाँ जाओगे? उसकी आवाज गूंज उठी। अचानक नाव के नीचे से कई हाथ निकलने लगे, काले सड़े हुए, पानी से टपकते। उन्होंने नाव को पकड़ लिया। नाव हिलने लगी जोर जोर से। हम सब डूब जाएंगे। मनोहर चिल्लाया। एक आदमी रोते हुए बोला, हमें माफ कर दो रूपा, हमसे बहुत भारी गलती हो गई। रूपा की आंखें और गहरी हो गईं। गलती नहीं, पाप किया है तुम दोनों ने। और अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सीधा मनोहर की तरफ। मनोहर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। नाव में ही उसके पीछे वो खड़ी थी। मनोहर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांस अटक गई। वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, और वो लाल आंखें जिनमें सिर्फ नफरत और बदले की आग थी। मनोहर कांपती आवाज में बोला, मां, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। रूपा धीरे से मुस्कुराई। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। दोनों आदमी अचानक चिल्लाए। तो हमें क्यों सजा दे रही हो? रूपा की नजरें उन पर टिक गई। क्योंकि तुमने किया है। अचानक नदी में जोर की लहर उठी। नाव धीरे धीरे नदी में डूबने लगी। सभी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकली। नाव अब जल में डूब चुकी थी। कुछ ही पलों में नदी फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद तैरता हुआ सिर्फ मनोहर ही दिख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। रूपा अब उसके सामने खड़ी थी। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर रूपा ने कहा, मैं किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकती। चले जाओ और दोबारा इधर मत आना, क्योंकि अभी बहुत गुनहगार जिंदा है। मनोहर भयभीत होकर आगे बढ़ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज चल रही थी, और जंगल में गांव वाले जलती मसाल लिए खड़े उसे देख रहे थे।